कार्य जो आप करते हैं वो वहीं से पता चलता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। बाइबल में यह वचन लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो आपको मेरे जो वचन हैं उनको अपने जीवन में रखना होगा। और उसका वचन कहता है, तुम संडे पवित्र दिन को याद रखना और परमेश्वर की महिमा के लिए एवरी संडे आप उसकी आराधना में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो अपना रास्ता सीधा करना चाहते हैं, वो मतलब प्रस्त हैं। वो यीशु मसीह से अपने जीवन में आशीष लेने के लिए आते हैं, ना कि परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रेम करें, उसका वचन आपके जीवन में रहे। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रहेगा तब परमेश्वर आपके बीच में और आप परमेश्वर के बीच में रहेंगे। जैसे मछली है, उसको बनाया गया है पानी के लिए। अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हेलो, उसको मारना नहीं पड़ेगा, उसको पानी से बाहर निकालो, वो अपने आप मर जाएगी। पौधा है, वो मिट्टी में रहने के लिए बनाया गया है। अगर आप पौधे को मिट्टी से निकाल दो तो क्या होगा? पौधा अपने आप मर जाएगा, उसे मारने की जरूरत नहीं है। जैसे मछली पानी में और पौधा जमीन में, ऐसे ही इंसान प्रभु में, उसके प्रेम में बना रहना चाहिए। अगर आप उसके प्रेम से बाहर आ गए, क्या होगा? अपने आप मर जाएंगे आप। मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप विश्वास से बाहर आ गए, अगर आपने प्रभु की बात ना मानी, प्रभु कब बातें करते हैं? आज इसी समय यह पवित्र आत्मा बातें कर रहा है आपसे। प्रभु के वचन के बीच रहना सीखें। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं। उनको लगता है जो पादरी ने बोला है उसको ना भी माने तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यह संदेश आज इस पृथ्वी पे मुझे परमेश्वर ने यह संदेश देने के लिए भेजा है। और मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। प्रभु का वचन आपके बीच और आप प्रभु के बीच में चले। बहुत लोगों को वचन का मायने मालूम नहीं है। वो सोचते हैं वचन माने तो भी ठीक है,
वचन ना माने तो भी ठीक है, लेकिन वचन ना माने तो भी ठीक नहीं है। आपको परमेश्वर का वचन मानना पड़ेगा। अधीनगी, आज्ञाकारिता, यकरिया 9:9 में क्या लिखा है? आप अपने बाइबल से निकाल के देख सकता है। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, मगर परमेश्वर के अधीन थे। वो परमेश्वर की अधीनता में चलते थे। मालूम है, इधर देखें, मालूम है यीशु को कि जेरूशलेम में क्या होने वाला है, फिर भी वो कहां पहुंचे रहे हैं। आज बाइबल के वचन के अनुसार आज पाम संडे है, पता है, मालूम है जेरूशलेम में क्या होने वाला है। मेरे लिए वो कील तैयार है, हथौड़ा तैयार है, कोड़ा तैयार है, बेइज्जती करने वाले लोग तैयार हैं। मुझे सूली पे देने के लिए सारी योजना कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी यीशु जेरूशलेम में आ रहे हैं। बोले होसन्ना, 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 3 बार बोल दीजिए। यीशु मसीह जब जेरूशलेम में एंट्री कर रहे थे, वो उदास नहीं थे। आज मत्ती शुभ समाचार, इसके विषय में बाइबल के ये चारों शुभ समाचार इस संदेश को बहुत ही गहराई से बताते हैं। बहुत से शुभ समाचार हैं जो एक ही राइटर ने लिखा है, परमेश्वर के एक ही जन ने लिखा है, लेकिन जो जेरूशलेम में जाना, मरना और जिंदे हो जाना, ये चारों गॉस्पेलों में लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने अपने आप को विश्वासी कहलाने वाले इस धरती पे जीने वाले लोग हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के प्रेम में नहीं हैं, संसार के प्रेम की बात बाद की है, पहले प्रभु के साथ प्रेम की बात है। आप कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से। आप जानते हैं ये जो होसना होसना के आवाज लगाने वाले, नारे लगाने वाले लोग कौन थे? ये सब विश्वासी नहीं थे, क्योंकि उस समय अगर आप हिस्ट्री को जांचें तो आपको मालूम हो जाएगा उस समय हालात क्या थे। जो जेरूशलेम है वो रोमन अथॉरिटी के नीचे था, और पवित्र बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां की गई थी कि लोगों को गुलामी से आजाद करने के लिए एक मसा किया हुआ व्यक्ति आने वाला है। लेकिन वो समझते थे वो राजाओं की गुलामी से छुड़ाने के लिए आने वाला है, लेकिन यीशु मसीह पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए आए थे। उन्हें लगा ये बहुत ही सामर्थ्य है, एक मसा किया हुआ व्यक्ति है। ऐसे चमत्कार जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन में किए, बाइबल में लिखा है पहले ऐसे चमत्कार कभी भी नहीं हुए। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, लेकिन जो यीशु ने चमत्कार किए वो पहले कभी नहीं हुए। क्या आप अपनी बाइबल में जाना चाहते हैं? आओ हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं
आप हिंदी की बाइबल में हम देखेंगे 21 चैप्टर है मत्ती, उसका 1 से आप पढ़ना शुरू करें, प्यार से आवाज आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, वाह, और जैतून पहाड़ पर, बाइबल कहता है 3 बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया यरूशलेम में क्या होने वाला है, लेकिन चेला कोई ध्यान देता ही नहीं है। उसे लगता है हमारा प्रभु मुर्दे जिंदा करने वाला, मरने की बातें करता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। उनके जहन में एक ही बात थी, मौज से करने वाला, तूफान को रोकने वाला, हवाओं से बात करने वाला और परमेश्वर का वचन देने वाला मर कैसे सकता है, दूसरे लोगों को जीवन देने वाला कैसे मर सकता है? क्योंकि जितने भी यीशु मसीह के चेले थे वो सब ने चुनाव किया गया था उनका, वो नए थे। उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो पहले धर्मशास्त्र की स्टडी करता था, बिल्कुल ब्रांड न्यू आप जैसा। बस प्रभु ने उनका चुनाव कर लिया, वो चुने गए। आप भी चुने गए हैं। हेलो, चुने नहीं गए आप? चुने गए तो इतनी जोर से चलाओ आसमान में आवाज आए आपकी। बोलो हम चुने गए हैं, हम चुने गए हैं। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं हम चुने, आमीन, बस इतना ही, बीच में छोड़ता है, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में अभी आया नहीं है। जब आप प्रभु के प्रेम में आएंगे, आपके साथ प्रभु का वचन कहता है निशान होंगे। हेलो मैडम जी, क्या होंगे? हेलो भाई जी, क्या होंगे? निशान होंगे। अगर कोई पुलिस में है तो आप देखते ही पता चल जाएगा ये भाई किस में है, क्योंकि उसके साथ क्या रहता है? निशान रहता है। अगर आप मसीह के भाई हैं, आप मसीह की पुत्री हैं, पुत्र हैं, तो आपके साथ भी एक निशान होना चाहिए। कितने सहमत है मेरे साथ? हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं हर संडे उसकी आवाज सुनने के लिए यहां मौजूद होऊंगा। मैं इसके एक एक वचन को पूरा करना चाहता हूं। मैं इसके एक एक वचन को पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, इधर खिंच के रखो, पता लगे मसीह दा बंदा है, मसीह दी बंदी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे थे, उसको मालूम था होने वाला क्या है। वो आने वाले समय को जानने वाला परमेश्वर था। 3 बार मैं बता रहा था, यीशु ने अपने चेलों को बताया होने क्या वाला है। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, ऐसा 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 होगा, ऐसा ऐसा होगा। हम विश्वास नहीं करते ऐसा होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप में तो पावर ही बहुत है। आप तो इतना पावर शक्तिशाली है। ऐसा कोई हो सकता माई का लाल तुझे हाथ लगाए? मगर वो जानते नहीं थे ये परमेश्वर की इच्छा है। बोलो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम संडे को, थर्सडे को प्रभु के घर में आए
उसकी महिमा करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। हमारी इच्छा क्या है? हम आएंगे गुड फ्राइडे को एक बार, हम आएंगे क्रिसमस में ढोल बजाने, नया कपड़ा डाल के जलेबी खाने। उस दिन बोलेंगे हालेलुया, उधर प्रचार करता है, उधर हालेलुया के नारे लगाने को मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि साल में 2 ही बार आना चाहता है और अपने आप के ऊपर टाइटल क्या लगाता है? मैं मसीह का बंदा हूं, मैं मसीह की बंदी हूं। साल में 2 बार नहीं, इधर हफ्ते में 2 बार मांगता है। हालेलुया। हेलो, जिंदा है? वेरी नाइस। जिंदा रहना चाहिए। मर गए तो गाड़ देंगे, 2 घंटा रोएंगे, भूल जाएंगे, समाप्ति, खत्म, नया शुरू। इसलिए आपको जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए मछली कहां रहती है? पौधा कहां जाता है? इंसान को कहां रहना है? हेलो, समझा? ओके। जेरूशलम में निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर, जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। क्या क्या? बैतफगा के पास आए। तो यीशु ने 2 चेलों को बुलाया, ये कहकर भेजा। यीशु ने 2 चेलों को बुलाया, इधर आ। हाँ गुरुजी, सुनो, ऐसा करो। क्या करो? सामने के गांव में जाओ, खोजेवाल पिंड में जाओ। हाँ, वहां पहुंचते ही एक गधी आप देखेंगे और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उसके साथ एक बच्चा भी आप देखेंगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। लेकिन गधी को उधर ही छोड़ देना, लेकिन उसके बच्चे को खोल के ले आना, मेरे पास ले आना। चला बोल, नहीं गुरुजी, मैं गधी के बच्चे को खोलने के लिए मैं जाऊं? ऐसा करो, मैं नहीं जाना चाहता, इसको भेज दो, अंद्रयास को भेजो। अंद्रयास को बुलाया, तुम जाओ भाई। अंद्रयास बोला, नहीं गुरुजी, मैं ऐसा करो, आप पतरस की ड्यूटी लगाओ, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चेला कौन है? पहली बात समझो, वो चेला है जो अपने गुरु की आज्ञा को मानता है। अगर आप पास्टर ध्योल के चेले हैं तो ही आप चेले हैं, अगर आप उसकी बात को मानते हैं। यीशु ने 2 लोगों को बुलाया, बोला जाओ खोल के लेकर आओ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, अगर गुरुजी वहां गांव के लोगों ने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर, हमारी तो हड्डियां टूट जाएंगी, हम तो मारे जाएंगे। आप ऐसा करो, 2 लोगों को ना भेजो, आप कम से कम 10 लोगों को भेजो। ऐसा थोड़ा हम असहज महसूस करते हैं। अच्छा रहेगा, इतने लोग तो हैं, ज्यादा लोगों को भेजो ना। देखो, उधर गधी के बच्चे को खोल के लेके आना, हमको चोर भी बना सकते हैं। जब तक आप आएंगे हमारी हड्डियों का तो चूरा हो जाएगा। गुरुजी ऐसा ना करो, हम 2 लोगों को ना भेजो। किसी ने बोला, देखो चेला कौन है, सीखो। अगर आप चेला है, बात नहीं मानता, बोला ये 7 सामर्थी प्रार्थना में आकर बैठो, नहीं बैठने वाला तो आप मछली जैसा है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर जा रहा है। आपको मारने की, लूटने की, तोड़ने की, नशे में डालने की, अशुद्ध आत्मा में फंसाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही उसमें फंस जाएंगे। आपको मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली रैलम में नहीं बढ़ेंगे, यहां आकर 5 घंटे बैठना, काम बंद करके, फोन बंद करके, ये बहुत बड़ी बात है। आप ना भी कुछ बोलो यहां आकर, तो भी आप अपने जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं जानता हूं सब लोग नहीं आए इस प्रार्थना में, 2 हफ्ता बीत गया है, ये आखिरी हफ्ता है हमारा यहां प्रार्थना का।
वो सोचते हैं हम बैठ गए तो गाड़ी घोड़ा कैसे चलेगा, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। अगर जो सांस आपके अंदर है वो कहां से लेके आते हैं आप बताओ। अगर वो सांस बंद कर दे क्या करेंगे आप। आपका तो अपना सांस भी अपना नहीं है, ये सब अशुद्ध आत्मा का खेल है। वो आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में आने नहीं देगा, रोकेगा। लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर ने आपके लिए आज खत भेजा है, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे और परमेश्वर के वादे को अपने जीवन में लेंगे। वादा तभी आपके जीवन में आएगा, तभी आप उस वादे को रिसीव करेंगे जब आप परमेश्वर की बात मानेंगे। यीशु ने बोला जाओ गधी के बच्चे को खोल के लेके आओ, और वो गए। क्या हुआ? यदि तुमसे कोई कुछ कहे हाँ तो कहना। ये अभी उन्होंने सवाल जवाब बाइबल में नहीं है। मैं आपके ध्यान को और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए बता रहा हूं। क्या हुआ? जब वो जाने लगे, यीशु ने बोला हे रुक रुक। क्या सोचता है? अगर कोई आपको बोले ये क्या कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, तो आपने एक शब्द बोलना। क्या शब्द है वो? तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन का मतलब है उसको इसकी नीड है, जरूरत है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बोलना ये किसने बुलाया है? गधी के बच्चे को किसने बुलाया है? कोई है? यीशु ने बुलाया है। अगर पूछे, इसका मतलब पूछेगा वहां कोई। देखो तो पूछता है, हाँ, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तब वो तुरंत आपके साथ आने के लिए इनको रोकेगा नहीं। ये इसलिए हुआ, ऐसे ही हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहे गए थे वह पूरा हो। वह पूरा हो। मैंने पहला बोला था यकरिया 9:9 में ऐसा लिखा है, जो जकरिया था वो परमेश्वर के द्वारा धरती पे चुना गया एक भविष्यवक्ता था। कम से कम करीब 500 साल पहले उसने बाइबल में यीशु के विषय में लिखा कि वो जब यरूशलेम में जाएगा कैसे जाएगा। पढ़िए अब। हाँ, सियोन की बेटी से कहो। सियोन की बेटी से कहो। सियोन क्या है? यहां हिस्ट्री में आप देखेंगे ये वो जगह है, यहां बहुत ही आराधना की जाती थी। यहां परमेश्वर के जन आराधना करते थे। एक ही बहुत ही पवित्र स्थान था आराधना का। वहां के लोगों को प्रभु ने मैसेज दिया है। हाँ पढ़िए। सियोन की बेटी से कहो, हाँ, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तभी वो राजा जो यीशु मसीह का न्याय करने के लिए सिंहासन पर बैठा था, कंफ्यूज था, पूछ रहा था तू राजा है? तू राजा है? तू राजा है? तू राजा है? उसने यीशु मसीह ने बोला बाद में, नहीं नहीं, मैं धरती का नहीं, मेरा राज्य पृथ्वी का कहां का है? स्वर्ग का है। मुझे पता चला तू राजा है। बोलता क्यों नहीं? बता। लोग तुझे राजा कहते हैं क्योंकि यकरिया ने बोला था आत्मिक बातें सुनने वाले थे संसारिक, तो पता नहीं चला वो क्या बोलता है। आज भी बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं। वो उनको लगता है ये तो प्रचारक ने बोला, हम इसमें शामिल होने वाला नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका जीवन है, जैसे मर्जी जियो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करता है
और परमेश्वर के वादे के अनुसार चलता है। अगर उसके विपरीत चलेंगे, उसके विरोध में चलेंगे, धोखा खाएंगे। चर्च का अम्ब्रेला जो है उसके नीचे रहना बहुत ही जरूरी है। आप बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं, बाद में देखेंगे हो क्या गया, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक रीति से समझी जाएगी। एक अंगूर एक गुच्छे में ही सुरक्षित रहता है। अगर वो गुच्छे से निकल जाए तो डिब्बे में छोड़ देते हैं लोग, गुच्छा उठा के ले जाते हैं। आपको परमेश्वर के प्यार और अधीनगी को समझना है बहुत ही डीपली। अधीनगी क्या है? देखो, राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है, स्वर्ग का इख्तियार है, धरती का इख्तियार है, पाताल का अधिकार है, तो भी अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए यरूशलेम आ रहा है। और जो जकरिया ने लिखा है वो न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है। ये पाम संडे, खजूरों को हिलाओ, खुश हो जाओ, इतनी बात खत्म नहीं है। इसका मायने क्या है जे आपको समझना पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है। हेलो, वो क्या है? किस पे बैठ के आ रहा है? गधे पर बैठा है। चेले जो थे उनके मन में एक सवाल आता होगा, प्रभु जी जाना ही है तो घोड़ा मंगवाओ, काले रंग का होना चाहिए, सीधी पूंछ, खड़े कान, मालवाड़ी होना चाहिए, बढ़िया किस्म का घोड़ा मंगाओ। गधा क्यों? हमारा प्रभु इतना पावर वाला है, गधा क्यों मंगाता है? घोड़ा मंगा, घोड़ा भी मिलेगा, हम ढूंढ के लाए। यीशु ने बोला नहीं नहीं, घोड़ा नहीं चाहिए। हेलो, घोड़ा इस समय घोड़ा नहीं चाहिए, इस समय क्या चाहिए? गधा ही चाहिए, क्योंकि गधा नम्रता को दिखाता है, गधा मिलाप को दिखाता है, गधा आज्ञाकारी को दिखाता है। आप गधे के ऊपर वजन रखो, बाहर रख दो, गधा लेके जाएगा, जाएगा। घोड़े के ऊपर कभी रखा? क्यों रखने नहीं देता? हम हट रखने नहीं देता, क्योंकि उसका नाम क्या है? घोड़ा। घोड़ा तो बैठने नहीं देता। मैंने घोड़सवारी की है, बड़ी मुश्किल से बैठते हैं उसके ऊपर, कभी कभी आधा आधा घंटा लग जाता है बैठने के लिए, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए तो अलग बात है। यीशु ने बोला अभी इस समय घोड़े की जरूरत। हेलो, कुछ लोग यहां घोड़े भी हैं, पास में ही नहीं आते प्रभु के। और क्या लिखा है? यीशु ने बोला अभी तो क्या चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा, जब राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे और जब युद्ध खत्म नहीं होते थे, लोग मरते थे, क्या होता था? फिर एक संदेशवाहक आता था, लड़ने के लिए घोड़ा यूज करते थे, लेकिन मिलाप के लिए गधा। बोलो, मिलाप के लिए गधा। जब एक राजा दूसरे राजा के पास अपने संदेश वाहक को भेजता था, दूर से पता चलता था, खुशी मनानी शुरू कर देते थे, क्योंकि कौन आ रहा है? गधा आ रहा है, क्योंकि गधा मिलाप का चिन्ह है। चिन्ह आता है, तुरियां बजती थी, ने बोला क्या हुआ, क्यों बजाया बिगल आपने? बोला उधर दूर से मुझे गधा दिख रहा है। हालेलुया। नहीं तो घोड़ों के बीच में गधे का कोई मायना नहीं है। कभी आपने देखा गधों पे राजा लड़ने आया है? हेलो, लड़ने आया कभी?
यीशु ने ये पहले ही कन्फर्म कर दिया था, मैं लड़ने नहीं आया, मैं प्यार करने आया हूं। हालेलुया। मैं लड़ने। चेला क्या सोचता है, गुरुजी घोड़ा मंगाओ, घोड़े पे चलते हैं और देखो मजा आएगा। हम भी कभी कभी घोड़े से उतरना नहीं चाहते, हमको हर टाइम घोड़ा ही चाहिए। नहीं नहीं, कभी कभी आपको गधा भी चाहिए। मिलाप दिखाता है। हाँ, 2 लाइन पीछे से पढ़िए। हाँ, वह नम्र है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, वो गधी के बच्चे पर बैठा है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, वैसा ही किया। हेलो मिस्टर इंडिया बोलो हालेलुया। जैसा यीशु ने बोला था, चेलों ने वैसा ही किया। इधर चेले कभी कभी जैसा पादरी ने बोला वैसा करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? उनके बीच में बहुत बुद्धि है, वो बुद्धिमान है बहुत। उनको लगता है ये मैं नहीं मानूंगा, ठीक है भुगतान करना पड़ेगा, रेडी रहना। बाइबल में लिखा है, मैंने अपनी मर्जी से तुझे आजादी दिए हैं, वो समय समय के हिसाब से आपको चुराएंगे, आपकी चरवाही करेंगे। जब यीशु किश्ती में था उस समय का दृश्य देखे। जब यीशु ने बोला थम जाओ, तो क्या हुआ? थम गया। मुर्दे को बोला जिंदा हो जाओ, तो मुर्दा। अंधे को बोला देख, तो अंधा। कोड़ी को बोला शुद्ध हो जा, तो वो कोड़ी। नाइन के बेटे को बोला जिंदा हो जा, तो वो जा। मछली के मुंह से रुपया लेके आ, तो मछली क्या लेके आ गई? मछली भी आज्ञाकारी करती है। हेलो, मछली भी बोलो तो सही। अभी आप इंसान होकर आज्ञाकार नहीं है, वो मछली होकर आज्ञाकार है।